हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य दोशी एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ATS। आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड IPO LIC के बारे में। पर LIC के IPO के अपडेट से पहले जानते हैं कुछ LIC के बारे में। LIC आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जिसमें 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंस सोसाइटी को मर्ज किया गया था विथ इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस। 1956 से 2000 तक LIC के पास मोनोपोली थी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और ये मोनोपोली 2000 तक एंड की गई। LIC के पास 2000 तक 20 लाख कस्टमर्स बेस था विथ सम एश्योर्ड ऑफ 1.2 ट्रिलियन रुपीस। IRDA ने LIC को DSII रिकॉग्नाइज किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर। DSII का मतलब होता है कि अगर ये इंस्टीट्यूट फेल हो जाती है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। अगर मैं एक हिस्टोरिकल इवेंट की बात करूं तो जब 2008 में जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की थी और उसके बाद जब US इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, उसी तरह का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखा जा सकता है। अगर अब मैं कंपेयर करूं तो लेमन ब्रदर्स वाज अ प्राइवेट प्लेयर और LIC है जो कि गवर्नमेंट कंपनी है। तो आप एक कंपेयर कर सकते हो कि जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की थी और जिस तरह से US इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी, तो उसी तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर हो सकता है। अब हम बात करें LIC के मार्केट शेयर के बारे में। एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2021 LIC का मार्केट शेयर इंडिया में तकरीबन 64% है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नज़र डालते हैं, जहां पे हम LIC को बाकी प्राइवेट प्लेयर्स से हम कंपेयर करेंगे। एज पर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर हम फर्स्ट डे प्रीमियम की बात करें तो LIC का ओवरऑल प्रीमियम तकरीबन 42% पे था और हम कंपेयर करें बाकी अदर प्राइवेट प्लेयर्स के साथ तो तकरीबन 58% पे था। अगर हम रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें तो LIC का तकरीबन 62.53% है और हम कंपेयर करें बाकी अदर फाइनेंशियल प्लेयर्स से तो तकरीबन 37.47% है। अगर आपको रिन्यूअल प्रीमियम का थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो उसकी मैं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिन्यूअल प्रीमियम होता क्या है। रिन्यूअल प्रीमियम मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्सन जब इंश्योरेंस खरीदता है तो उसका एक टर्म होता है, जैसे कि 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का। तो कोई भी अगर पर्सन अगर फर्स्ट ईयर पे करता है तो डेफिनेटली उसको बाकी के ईयर्स भी उसको पे करने पड़ेंगे, जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो रिन्यूअल प्रीमियम उसे कहा जाता है कि जब कोई भी पर्सन वो सेकेंड ईयर पे करेगा, थर्ड ईयर पे करेगा, तो ये होता है रिन्यूअल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम यानी कि लमसम प्रीमियम की तो LIC का मार्केट शेयर तकरीबन 76% है और बाकी अदर प्लेयर्स का तकरीबन 24%। तो यहाँ पे भी न्यू बिजनेस में भी LIC का काफ़ी डोमिनेंस है। अब हम बात करें LIC के AUM के बारे में, जो करीब 36.7 ट्रिलियन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, विच स्टैंड्स एट 31.6 ट्रिलियंस। आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि AUM का कनेक्शन कहाँ से आया LIC के साथ। तो जब LIC अपने कस्टमर से प्रीमियम कलेक्ट करती है तो वो प्रीमियम को इक्विटी मार्केट्स में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि AUM का कनेक्शन LIC से कहाँ से आया। पहले तो AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब LIC अपने कस्टमर से प्रीमियम कलेक्ट करती है तो डेफिनेटली वो प्रीमियम ऐसे तो रखेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं भी तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो LIC इक्विटी मार्केट्स में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है। ये बात रही LIC के बारे में। पर आपने कभी ये सोचा है कि गवर्नमेंट अपना LIC से स्टेक डाइल्यूट क्यों करना चाहती है IPO के द्वारा? तो चलिए जानते हैं। LIC को 1956 कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं किया गया, बल्कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर LIC एक्ट 1956। तो जैसे कि मैंने कहा कि LIC एक 1956 कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं किया गया है, तो उसके IPO के लिए लॉ में काफ़ी अमेंडमेंट लाना होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट 2020 में तकरीबन 2.1 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट की बात की थी, जिसमें से 90,000 करोड़ का सिर्फ उन्हें IPO के LIC के IPO से रेस करना का टारगेट रखा था। बजट 2020 में डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे मेन रीज़न ये था, जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो थी और
जो टैक्स कलेक्शन था वो भी काफ़ी कम हो रहा था। अगर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने 2016 में जीएसटी लाई थी, तो उन्होंने टारगेट रखा था कि एवरी मंथ वो 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन करेगी, बट वो हाल ही में नहीं हो पा रहा है एवरी मंथ। तो जिसके चलते ये डिसइन्वेस्टमेंट के पैसों से जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको प्रॉपरली यूज़ करेगी, ताकि हमारा इंडियन इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके। अब हमने एलआईसी के आईपीओ का रीज़न भी जान लिया और एलआईसी के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एलआईसी आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। रशिया एंड यूक्रेन वॉर के चलते मार्केट पूरा वॉलेटाइल हो चुका था, वो एक तरह से रोलर कोस्टर राइड बन चुकी थी। तो जिस तरह से गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उस आईपीओ को पोस्टपोन किया गया। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, एलआईसी का आईपीओ 4 मई 2022 को ओपन होगा और 9 मई 2022 क्लोज हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेक डाइल्यूशन पे कुछ और भी चेंजेस किए हैं। जो पहले जो 5% स्टेक डाइल्यूट करने वाली थी वो अब घटकर 3.5% पे हो गया है। और जो DRHP में जो चेंजेस की बात थी फ्रॉम 5% टू 3%, उसकी भी मंजूरी सेबी ने दे दी है। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो तकरीबन एलआईसी के 22 करोड़ 40 लाख शेयर्स डाइल्यूट किए जाएंगे और उसका तकरीबन प्राइस रेंज रहेगा 940 के आसपास। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो तकरीबन वो 6 लाख करोड़ के आसपास होगा। अगर आपने ATS के साथ डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ऑन हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद ATS, जिसका लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।